हेलो एवरीवन। यूजी स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था गुप्त काल। आज हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल से संबंधित कुछ प्रश्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल की शुरुआत लगभग मानी जाती है। ए 320 ईस्वी, बी 455, सी 550, डी 606। इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक मिनट, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 550 ईस्वी। सेकंड क्वेश्चन, गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत का प्रमुख शासक था। प्रमुख शासन कौन था? हर्षवर्धन, बी समुद्रगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा हर्षवर्धन गुप्तोत्तर काल के प्रमुख शासक थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? ए गुप्त वंश, बी मौखरी वंश, सी वर्धन वंश, डी चालुक्य वंश। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, वर्धन वंश। हर्षवर्धन वर्धन वंश से संबंधित थे। चौथा क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ए पाटलिपुत्र, बी कन्नौज, सी उज्जैन, डी वैशाली। चौथे में आपका आंसर हो जाएगा बी कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, हर्षचरित के लेखक कौन थे? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी दंडी, डी ह्वेनसांग। पांचवें ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। छठा क्वेश्चन, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? ए समुद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी पुलकेशिन द्वितीय। छठे में ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया। सातवां क्वेश्चन, चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? ए पुलकेशिन द्वितीय, बी नरसिंहवर्मन, सी हर्षवर्धन, डी यशोधर्मन। सातवें में आपका आंसर हो जाएगा ए पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था। आठवां नंबर, पुलकेशिन द्वितीय ने किसे पराजित किया था? ए समुद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। आठवें में आपका आंसर बी हो जाएगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, पराजित किया था। नवां क्वेश्चन, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? ए कांची, बी मदुरै, सी बतापी, डी तंजौर। नौवें में ऑप्शन ए होगा, पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? ए हर्षवर्धन, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी यशोधर्मन। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। 11वां नंबर क्वेश्चन, गुप्तोत्तर काल में दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश कौन था? ए मौर्य, बी सातवाहन, सी चालुक्य, डी कुषाण। 11 में ऑप्शन सी हो जाएगा, चालुक्य प्रमुख शासक था। 12 नंबर, हर्षवर्धन ने कौन सा धर्म अपनाया था? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म, डी सिख धर्म। 12 में ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। 13 नंबर, नागानंद नाटक के रचयिता कौन थे? ए बाणभट्ट, बी हर्षवर्धन, सी कालिदास, डी दंडी। 13 में ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्षवर्धन। नागानंद के रचयिता हर्षवर्धन थे। 14 नंबर, गुप्तोत्तर काल में भूमि अनुदान की प्रथा को क्या कहा जाता था? ए अग्रहारा, बी भाग, सी कर, डी बलि। 14 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा ए अग्रहारा। गुप्तोत्तर काल में भूमि अनुदान की प्रथा को अग्रहार कहा जाता था। 15 नंबर, पल्लवों की स्थापत्य कला का उदाहरण है? अजंता की गुफाएं, बी महाबलीपुरम मंदिर, सी सांची का स्तूप, डी कोणार्क मंदिर। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, महाबलीपुरम मंदिर पल्लवों की स्थापत्य कला का उदाहरण है।
15 का बी। 16 नंबर, वर्धन वंश का अंतिम शासक कौन था? ए राज्यवर्धन, बी हर्षवर्धन, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी नरसिंह वर्मन। 16 में आंसर बी हो जाएगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वर्धन वंश का अंतिम शासक था। 17 नंबर, गुप्तोत्तर काल में कन्नौज के लिए संघर्ष किनके बीच हुआ? ए चालुक्य और पल्लव, बी बाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट, सी मौर्य और कुषाण, डी गुप्त और सातवाहन। इसमें आपका आंसर बी हो जाएगा, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। 18 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का प्रमुख शासक कौन था? अमोघवर्ष, बी हर्षवर्धन, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 18 में ए अमोघवर्ष। राष्ट्रकूट वंश का प्रमुख शासक अमोघवर्ष था। 19 नंबर, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल, डी नागभट्ट। 19 में ऑप्शन बी होगा, गोपाल। 20 नंबर क्वेश्चन, प्रतिहार वंश का प्रमुख शासक कौन था? ए नागभट्ट, बी धर्मपाल, सी अमोघवर्ष, डी पुलकेशिन द्वितीय। 20 में ऑप्शन ए होगा, नागभट्ट। प्रतिहार वंश का संस्थापक, प्रमुख संस्थापक नागभट्ट था। 21वां नंबर, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? ए चालुक्य, बी पल्लव, सी राष्ट्रकूट, डी पाल। एलोरा की कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर, गुप्तोत्तर काल में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए केंद्रीकरण, बी सामंतवाद, सी लोकतंत्र, डी गणतंत्र। 22 में ऑप्शन बी होगा, सामंतवाद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13 नंबर, हर्षवर्धन द्वारा आयोजित प्रसिद्ध सभा कहाँ होती थी? ए पाटलिपुत्र, बी प्रयाग, सी उज्जैन, डी कांची। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रयागराज। अब उसका नाम प्रयागराज। पल्लव वंश के प्रसिद्ध शासक नरसिंह वर्मन ने किसे पराजित किया? ए हर्षवर्धन, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी गोपाल। 24 में ऑप्शन बी होगा, पुलकेशिन द्वितीय। पल्लव वंश के प्रसिद्ध शासक नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। 25वां नंबर, गुप्तोत्तर काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? एक तक्षशिला, बी नालंदा, सी विक्रमशिला, डी वल्लभी। 25 में ऑप्शन बी होगा, नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।